इंटरव्यू को लेकर जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी से ही किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसी विषय को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसे हमने 10 सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्यूमेंटेशन के संबंधित है। दूसरा ग्रेजुएशन और पीजी के सब्जेक्ट। तीसरा ऑप्शनल पेपर। चौथा है हॉबी। पांचवा है जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस। सिक्स्थ है पोस्ट प्रेफरेंस। सेवेंथ है करंट टॉपिक्स। 8 है हमारा गैप रिलेटेड क्वेश्चंस। 9 है कि अगर आपने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है उससे संबंधित। और 10 है कैंडिडेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे कि आप क्या जिले से संबंधित प्रश्न, आपने जिस विद्यालय से पढ़ाई की है उसका बैकग्राउंड से संबंधित प्रश्न, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो उससे संबंधित प्रश्न, आप अगर गर्ल कैंडिडेट हैं तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन, यानी कि कैंडिडेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को हमने 10वें नंबर पर रखा है। अब चूंकि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन बीपीएससी के सिविल सेवाओं में पहली बार लागू हुआ है, इसलिए इसके सर्टिफिकेट को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियाँ या बहुत तरह के सवाल हैं जो कि इस कैटेगरी से कैंडिडेट ने मेंस दिया है। तो इसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर देखेंगे कि किस वर्ष की होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब जो गवर्नमेंट ने नया कास्ट सर्टिफिकेट का इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इस पर। इशूइंग अथॉरिटी क्या होनी चाहिए इसकी, यानी कि ब्लॉक लेवल की होनी चाहिए, एसडीओ लेवल की होनी चाहिए, एसडी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल की होनी चाहिए। इसके अलावा जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है उसमें उन्हें सर्टिफिकेट कैसे बनवाने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न होंगे आप इसके कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे, या हम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे देंगे टेलीग्राम की, जहाँ पर लगभग 15-20 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जो कि 65th बीपीएससी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, यानी कि जिन लोगों ने भी मेंस दिया है वो इस समूह से जुड़ सकते हैं। अब आता है कि ग्रेजुएशन और पीजी सब्जेक्ट। तो आपका जो आपने देखा होगा कि बीपीएससी की जो 64वीं इंटरव्यू चल रही थी उस समय हमने 1.5-2 थे प्रत्येक कैंडिडेट से। आपके अपनी कॉलेज की बैकग्राउंड को देख लेना है, अगर कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस है उसका तो उसे देखने हैं। यानी आपको करना क्या है बेसिकली कि एक आप डायरी बना लें इसके लिए अभी से 65th बीपीएससी इंटरव्यू करके, उसमें हर टॉपिक के लिए 10 पेज रखें और उस पर जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो उसको उसमें राइट डाउन करते जाएं अभी से ही। इसके बाद आपका सब्जेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिलेवेंस है, इसी में अगर आपका ऑप्शनल पेपर और जो ग्रेजुएशन या पीजी का पेपर है अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई सामंजस्य नहीं है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें कि ऐसा आपने क्यों किया, इसके पीछे रीजन क्या था आपका। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहेंगे। हॉबी, क्योंकि कुछ बच्चे जब इंटरव्यू के कॉल लेटर आ जाते हैं इसके बाद हॉबी डिसाइड करना शुरू करते हैं, जो कि गलत चीज़ है। आपको हॉबी अभी से ही आपकी क्या है, क्योंकि हॉबी किसी भी व्यक्ति का एक दिन में डेवलप नहीं होता है, वो होती है आर्टिफिशियल हॉबी जो आप एग्ज़ाम के लिए बनाते हैं और जिसमें फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप हॉबी की बेसिक डिफिनेशन भी देखेंगे तो समथिंग दैट यू डू रेगुलरली फॉर प्लीजर इन योर फ्री टाइम, या कह लें कि एन एक्टिविटी दैट समवन डज फॉर प्लीजर व्हेन दे आर नॉट वर्किंग। तो इसे आप अगर एक दिन में बनाने की कोशिश करेंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। 64th बीपीएससी का अनुभव यही कहता है। एक कैंडिडेट थी राजबाला सिंह, उनकी हॉबी थी कार्टून बनाना। उनको इंटरव्यू में एक पेंसिल और एक वाइट पेज देकर 2 मिनट का समय दिया गया था और बोला गया कि आप एक कार्टून बना के इसे दर्शाइए, या हो सकता है कि आपको सिचुएशनल बेस्ड कार्टून बनाने के लिए दे दिया जाए कि आप इंटरव्यू देकर बाहर निकलते हैं और आप इंटरव्यू पैनल और अपना एक कार्टून के माध्यम से अगर रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। यानी कि आपकी जो भी हॉबी हो उस पर आप अभी से ही काम करना शुरू कर दें और हॉबी इतनी स्पेसिफिक ना बना दें
को देखते के साथ ही लग जाए कि आपने परीक्षा के लिए ही इसे लिख रखा है। यानी कि बुक रीडिंग हॉबी आपने रखा, अच्छी बात है। सिंगिंग हॉबी है किसी की, अच्छी बात है। बैडमिंटन खेलना किसी की हॉबी है, ठीक है। लेकिन कोई अगर हॉबी रखे कि नहीं प्रेमचंद्र की ही किताबें पढ़नी उनकी हॉबी है, तो ये बहुत मुश्किल लगता है कि किसी कोई व्यक्ति केवल प्रेमचंद, आप ये कह सकते हो कि फिक्शन पढ़ना आपकी हॉबी है, यानी किसी खास किस्म की किताबें पढ़नी आपकी हॉबी हो सकती है। लेकिन प्रेमचंद्र की ही केवल किताबें पढ़नी किसी को हॉबी हो, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है जस्टिफाई करना। इसलिए हॉबी बनाते समय इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, अपने मित्रों का सहयोग लें। एक बार अगर आप डिसाइड कर लें तो उस पर खूब एक्सप्लोर करें। इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल की सहायता ले सकते हैं। और हॉबी के बारे में A to Z, यानी लगना चाहिए कि हाँ ये रियल में आपकी हॉबी है, आपको इसके बारे में हर चीज़ जानकारी है, वो भी सिस्टमेटिक वे में है। अब आता है जॉब रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहले, अगर आप जिस सेवा में हैं और BPSC में अगर आप जाना चाहते हैं और आप जिस सेवा में हैं उसका ग्रेड पे BPSC के लगभग बराबर है, या आप किसी MNC में हैं और वहाँ पे आपकी सैलरी BPSC से अधिक है, तो इस प्रश्न को जस्टिफाई करने के लिए अभी से आपके पास एक वेल आंसर होना चाहिए, वेल फ्रेम्ड आंसर होना चाहिए, जिससे बोर्ड मेंबर सेटिस्फाई हों, संतुष्ट हों। दूसरी बात, आप जिस जगह भी अगर नौकरी में हैं तो उसमें आपने क्या किया है, इनोवेशन क्या किया है। बिहार से संबंध में अगर आपकी नौकरी की कुछ चीज़ें हैं तो उसको भी आप एक पैराग्राफ में या एक 2 पेज में लिख के रखें अभी से ही। तो जॉब से संबंधित जितने भी तरीके के प्रश्न उठ सकते हैं, या 64वीं BPSC में आप जिस सेवा में हैं, अगर उसके इंटरव्यू में जिस तरीके के अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो आप उन प्रश्नों को भी गो थ्रू कर सकते हैं। अब आता है पोस्ट प्रेफरेंस। 65वीं BPSC में लगभग 15 तरह के पोस्ट एडवर्टाइज किए गए थे। यह है पूरी लिस्ट जो 65वीं BPSC में जिन पदों के लिए भर्ती होने जा रही है। आप इन सारे पदों के लिए यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज उपलब्ध हैं। इनके क्या फीचर्स हैं, क्या ड्रॉबैक है, आपकी प्रेफरेंस क्या रहने वाली है, आपकी जो प्रेफरेंस है आप जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उससे कौन कौन से पद आप प्रोन्नत होकर कहाँ तक जा सकते हैं, उनकी हायरार्की क्या है, उनका पे स्केल कैसे कैसे बढ़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में गो थ्रू करेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस के कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को इस बार नौकरी भी गंवानी पड़ी, यानी कि कट ऑफ से ऊपर नंबर लाने के बावजूद उनका चयन नहीं हो पाया। तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ ना हो, तो आप अभी से ही जो ये 15 पद हैं उन्हें आप अच्छे से देख लें कि कौन किस लेवल का पद है, मिनिमम एज क्या है, आपकी एज क्या है, क्योंकि बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनकी मिनिमम एज 20 है और बहुत सारे पद हैं जिनकी 22 है। तो अगर आपका एज 21 है तो आपको किस तरीके से प्रेफरेंस भरना है। कोई सीनियर हो या कोई सेलेक्टेड पर्सन हो आपकी जानकारी में, उनसे मदद लें, यूट्यूब चैनल्स की मदद लें जो हमने ग्रुप फॉर्म किया है, वहाँ पर अगर इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो उसे साझा करें। यानी नोटिफिकेशन जो है 65th मेंस के टाइम में जो जारी किया गया था उसे आप डाउनलोड करके रख लें। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसके आर्चिव सेक्शंस में वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लें। 15 लिस्ट है, इन 15 पदों को आप अच्छे से इंटरनेट के माध्यम से गो थ्रू करें। पोस्ट प्रेफरेंस में कोई एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है कि ये पोस्ट इसके तुलना में बेटर है, क्योंकि अगर लेवल सेम है, मान लीजिए कि लेवल 7 की है, तो हो सकता है कि कोई पद आपके लिए बहुत सूटेबल हो, लेकिन अगले की जो पर्सनालिटी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो पद सूटेबल ना हो। तो पद आपके अनुसार सूटेबल है कि नहीं, आप अपनी क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों को एक बार देख लें। इसके बाद ही पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरीके से रखना है उसका चयन करें। पिछले 6 महीने के करंट टॉपिक्स,
राजनीति में क्या है, स्पोर्ट्स से क्या है, राज्य व्यवस्था से अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या है, कोविड की संबंधित क्या है, वैक्सीनेशन से संबंधित कौन कौन से इश्यूज हैं। यानी कि आप इसकी एक पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार कीजिए, कमेंट सेक्शन में करंट टॉपिक लिख के आपके दिमाग में जितने भी आते हैं आप साझा करें, ताकि जब हम एक करंट टॉपिक का एक वीडियो बनाएं तो उन सारे पहलुओं को हम समावेश कर सकें। क्योंकि हो सकता है कि अगर हम केवल हम समावेश करें तो कुछ छूट जाए टॉपिक, लेकिन आप जब सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 40 से 50 टॉपिक हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे जिनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो जो हमने ग्रुप फॉर्म किया है वहाँ भी आप करंट टॉपिक लिख के दे सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज फॉर्म में। इसके बाद जो सबसे सिरदर्द वाली बात होती है वो उन छात्रों के लिए होती है जिन्होंने ना कोई स्पेसिफिक डिग्री ले रखा है, ना वर्तमान समय में जॉब में है, और तैयारी करते समय हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं। तो उनके मन में जो सबसे खौफनाक सवाल होता है कि गैप को किस तरीके से जस्टिफाई किया जाए। अगर आप कहीं सेवा में हैं तब तो बहुत आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं, अगर 1 या 2 साल का गैप है तब भी बहुत सरदर्द की बात नहीं है। लेकिन 7 से 8 साल का गैप है और आपने कोई हायर डिग्री भी प्राप्त नहीं की है उस दौरान, तो आपको अभी से ही मेहनत करनी चाहिए और एक इस तरीके का सूटेबल आंसर बनाना चाहिए जो कन्विंसिंग हो, बोर्ड को भी ना लगे कि आर्टिफिशियल आंसर है और रियलिटी से मिलता जुलता हो। तो गैप रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी परेशान करते हैं, इस पर आप अभी से ही काम करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद अगर आपने कोई स्पेशल कोर्स कर रखा है या स्पेशल सर्टिफिकेट लगा रखा है, यानी कि आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लगा रखा है और स्काउट का कोई सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो उस सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस संस्था से भी आपने सर्टिफिकेट लिया है उसके क्या रिलेवेंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका क्या महत्व हो सकता है। और जो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है कैंडिडेट स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी कि आपका ज़िला कौन सा है। अगर मान लो कि आप रोहतास ज़िले से हैं तो रोहतासगढ़ का क्या महत्व है। इसके बाद सासाराम का जो मकबरा है शेरशाह का, शेरशाह से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप आरा से हो तो 1857 उनकी क्रांति, वीर कुंवर सिंह का भूमिका, यानी आप अपने ज़िले से कौन कौन से आपके ज़िले में टूरिस्ट प्लेस हैं पूछ दे कि अगर मैं आपके ज़िले में आना चाहूँ तो आप मुझे किन किन जगहों पे घुमाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आप अच्छे से तैयार रहें। आपके ज़िले का अगर विभाजन हुआ हो कभी तो उसे देख लें, या कोई स्पेसिफिक चीज़ हो आपके ज़िले के बारे में, या कोई ऐसी पर्सनालिटी हो जो काफ़ी चर्चा में रहे हो उस टाइम, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट तो बिहार क्यों आना चाहते हैं, इसका आपके पास एकदम क्लियर जवाब होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका यूनिवर्सिटी किसी कंट्रोवर्सी में रहा हो या कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड हो उसकी, तो उसे भी आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। यानी स्पेसिफिक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके रिगार्डिंग, उन सारे प्रश्नों को आप एक जगह राइट डाउन करेंगे कि हमारे जो डीएफ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो ये रहा